तो आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पर क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम, आपके हॉस्टल वार्डन, साथ ही साथ अपेक्स बैंक की जो भर्ती होनी है सहकारिता विभाग में, उसकी यह क्लास रहेगी। और कंटिन्यू क्लास यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। अगर आप बाकी क्लास नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ, दोनों का, हॉस्टल वार्डन का और आपका सहकारिता विभाग वाले बैंक वाले की। तो दोनों की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर आप जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं, पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। तो चलिए, इसी कड़ी में एक और हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है, तो भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू में क्लास करा रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पर क्लास करा चुका हूँ। तो इसी कड़ी में हिंदी के प्रश्न है। पहला जो क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। समास का क्वेश्चन है, तो बहुव्रीहि है, कर्मधारय द्विगु द्वंद्व। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, अनभिज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनभिज्ञ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन है, अनधन भिज्ञ, अधन भिज्ञ, नधन भिज्ञ और नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा, अनधन भिज्ञ, जो कि अनभिज्ञ के यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है? तो चलिए देखते हैं। 4 वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है, मैं छत पर बिल्ली देखा, मैं छत में बिल्ली देखा, मैंने छत पर बिल्ली देखी, मैं छत के ऊपर बिल्ली देखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर मैंने छत पर बिल्ली देखी, सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से 4 जो शब्द दिया हुआ है इनमें एक शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है? अ वाला संग्रहित कि ब वाला संग्रहित, स वाला संग्रहित या द वाला संग्रहित? तो इसका राइट आंसर द वाला संग्रहित ऐसा होगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं संग्रहित, आधा यहाँ पर दे सकते हैं गृह है, उसके बाद बड़े की मात्रा ह में। अगला समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? तो 3, 4, 5, 6। तो समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु में होता है? तो कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण तालु से होता है? तो र, स, स। तो यहाँ पर किसका उच्चारण तालु से होता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, शक्कर का स। अगला प्रश्न है, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले एक वाक्य शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो अमूल्य, बहुमूल्य, मूल्यवान, मूल्यहीन। तो इसका करेक्ट आंसर अ हो जाएगा, अमूल्य। अगला प्रश्न है, से विभक्ति का प्रयोग किन 2 कारकों में होता है? से विभक्ति यहाँ पर देख सकते हैं, से विभक्ति का प्रयोग किन 2 कारकों में होता है? तो कर्म और कारण, करण और अपादान, अपादान और अधिकरण, अपादान और संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से, तो किन 2 विभक्ति में होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर करण और अपादान हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ब वाला कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान, है ना, इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, अनासक्त जो शब्द है उनका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधन नासक्त, अनधन असक्त, अनधन आसक्त या अनाधन सक्त। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसका सही आंसर स हो जाएगा, अन धन आसक्त, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह कला शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो गृह कला जो शब्द है उनका सही समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो गृह धन कला, गृह से कला, गृह के लिए कला या गृह में कला। तो इसका राइट आंसर गृह में कला। तो इसका द वाला गृह में कला हो जाएगा, गृह में कला। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द वाला। तो चलिए और आगे यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी के जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हिंदी की और छत्तीसगढ़ी भाषा की क्लास नहीं कर रहे होंगे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। छत्तीसगढ़ी को भी आप हल्के में न लीजिए। अपेक्स बैंक में 10 प्रश्न आने हैं, जिसमें आपको 5 पाना अनिवार्य है, और उसी तरह हिंदी के भी यहाँ पर 10 प्रश्न रहेगा। तो दोनों आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। शहीद होना, सफल होना, निराश होना, लाभान्वित होना। तो खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर शहीद होना हो जाएगा। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को
आपका अपेक्स बैंक जो कि जिला सहकारी बैंक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेबल है, बहुत ही कम चार्ज पर आपको तत्काल दिया जाएगा। 7828253841 पर आपको मैसेज करना है। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन के भी यहाँ पर अलग से मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जिसको भी लेना होगा वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी, जो कि 15 मॉडल सेट रहेगा। अगला है 9 वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाक्य है। तो 9 वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाक्य है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर इच्छावाचक हो जाएगा। 9 वर्ष मंगलमय हो उसकी इच्छावाचक। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम जो लेखक कौन थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन या जॉर्ज द तासी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर गारसा द तासी हो जाएगा। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उसमें दौड़ा नहीं, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उससे दौड़ा नहीं जाता इस वाक्य में, तो कर्तृवाच्य, कर्म, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब पुरुष है। इनमें से जो 4 शब्द दिए हुए, तो बात, रात, आय, व्यय। तो कौन सा यहाँ पर पुरुष है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर व्यय हो जाएगा। द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है वह बालक रोता है, वाक्य में वह शब्द क्या है। तो वह बालक रोता है, वाक्य में वह शब्द क्या है, तो संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम। तो वह बालक रोता है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नाक शब्द का अर्थ है सर्प, इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है। तो नाक जो शब्द होता है इसका अर्थ एक सर्प होता है, और दूसरा तो बकरा, गधा, घोड़ा, हाथी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हाथी हो जाएगा। हाथी को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मात्रा, शुद्धि, अशुद्धि पर विचार करते हुए दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करें। सूची, उज्ज्वल, मनोनीत, अनुग्रहित। कौन सा यहाँ पर सही है इसको बताना है। केवल एक अशुद्ध है, 1 और 2 दोनों ही शुद्ध है, 1 2 3 तीनों अशुद्ध है, 1 2 3 4 चारों अशुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 अशुद्ध है। आपका 1 और 2 अशुद्ध है, बाकी आपको मनोनीत सही है और अनुग्रहित सही है। देख सकते हैं मनोनीत ऐसा लिखा जाता है और अनुग्रहित पूछा जाता है, अनुग्रहित ऐसा लिखा जाता है। अगला तदुपरांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तदुपरांत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तत् धन उपरांत, तद धन उपरांत, तद धन उपरांत, तथा धन उपरांत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तत् धन उपरांत तदुपरांत हो जाएगा। अगला है दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। दांत कटी रोटी होना थोड़े समय का साथी, एक ही स्वभाव का, गहरी शत्रुता, गहरी मित्रता। तो उसका दांत कटी रोटी, तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गहरी मित्रता होना, दांत कटी रोटी होना, ऐसा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज। जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा, सेम इसी पैटर्न पर और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेस करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी के जो क्वेश्चन है, चुचुटिया के लिए हिंदी शब्द है। चुचुटिया क्या है। तो भिंडी है, टमाटर है, गंवारफली, तरबूज। तो चुचुटिया जो होता है गंवारफली को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में चुचुटिया किसको कहा जाता है,
गंवारफली, तो इसको आपको ध्यान रखना है, एमपी क्वेश्चन है। अगला है अज्ञा का अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। अज्ञा तो जलन महसूस होना, आगे की बात जानना, आग पे बुला होना या बाल तोड़। तो अज्ञा जो है एक प्रकार का घाव है जो कि जिसे बाल तोड़ कहा जाता है। अज्ञा बहुत ही दर्दनाक और बहुत जगह पर होने वाली जो घाव है, तो अज्ञा इसको कहते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द जहरीत का अर्थ क्या है, तो छत्तीसगढ़ी जो शब्द है जहरीत, जहरीला, बदनाम, अपराधी, ख्याति प्राप्त। तो जहरीत क्या हो जाएगा, तो ख्याति प्राप्त, इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला लुगरा किस प्रधान का नाम है, तो लुगरा किसका नाम है, लुगरा कुर्ता, साया, साड़ी, सलवार। तो लुगरा जो होता है यहाँ पर साड़ी हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर है, जो कि साड़ी को कहते हैं क्या चीज़, लुगरा। अगला है आग में सेकी गई मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। आग में सेक कर जो बनाया जाता है या पकाया जाता है वो मोटी रोटी क्या है, तो पराठा, पूरी, फरा या अंगाकर। आईएमपी प्रश्न है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर अंगाकर हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ी माड़ी शब्द का अर्थ, छत्तीसगढ़ी जो शब्द है माड़ी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसमें क्या दिया हुआ है, माड़ी। तो टखना, जांग, टांग या घुटना, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर घुटना हो जाएगा। जैसे अपने पैर के जो बीच वाले यहाँ पर पोर्शन है जिसको माड़ी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर घुटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी में टेटका का अर्थ क्या है, तो छत्तीसगढ़ी में टेटका है तो छिपकली है, गिरगिट है, टिड्डा है, केकड़ा है। तो छत्तीसगढ़ी में जो टेटका होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो टेटका है जो कि गिरगिट को कहा जाता है, बी वाला। यहाँ पर बरठा का अर्थ, तो बरठा का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बरठा, तो यहाँ पर बाराती, बरखा, मित्र या शत्रु। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शत्रु। बरठा मतलब यहाँ पर क्या होता है, शत्रु। नया नया शब्द है, कुछ कुछ शब्द आपको नया सुनने को मिलेगा छत्तीसगढ़ी के आप जानकार हैं उसके बाद भी। तो अगला जो प्रश्न है हिंदी भाषा के प्रशासनिक प्रचलित शब्द गृह के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा कौन सा है, तो गृह जो होता है गृह, तो गेह, घर, गृह, निवास। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर घर हो जाएगा, गृह मतलब घर होता है। अगला है फुटकर काम के लिए प्राय छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका उपयोग किया जाता है। तो फुटकर जो काम होता है, तो नानकिन बूता, थोरकिन बूता, काम बूता, कामकाज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर थोरकिन बूता, मतलब थोड़ा सा काम करना है उसको थोरकिन बूता कहते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी भाषा में रंधनी खोली किससे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो रंधनी खोली है, तो रंगने का कमरा, होली खेलने की जगह, रसोई के लिए कमरा, चित्र बनाने की जगह। तो रंधनी खोली रसोई घर को कहते हैं। अगला है सार संक्षिप्त के लिए उचित छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो सार संक्षिप्त के लिए उचित क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी शब्द निचोड़, नानिक, छोटे रूप या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर निचोड़ हो जाएगा, सार संक्षिप्त, निचोड़ पूरा निष्कर्ष। अगला है छत्तीसगढ़ी शब्द नरवा का हिंदी समानार्थी है। नरवा किसको कहते हैं, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। तो हल है, खेत है, नाला, नदी। तो नरवा जो होता है नाला को कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ी शब्द टेटका का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गिरगिट है। अगला प्रश्न है अपन बारी में भांटा लगाबे त पड़ता परही में पड़ता का मतलब है। तो अपन बारी में भांटा लगाबे तो पड़ता परही में पड़ता शब्द क्या होता है, तो पड़ती, लाभ, नुकसान, पराव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर लाभ हो जाएगा। पड़ता मतलब लाभ, पड़ता मतलब क्या होता है, लाभ, पड़ता पड़ना, लाभ पड़ना। अगला छत्तीसगढ़ी माड़ी का शब्द अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी माड़ी है उसका राइट आंसर यहाँ पर घुटना हो जाएगा, डी वाला। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसमें पठान जो शब्द है किस भाषा से आया, तो पश्तो है, तुर्की, फारसी, अरबी। तो इसका राइट आंसर पश्तो से आया हुआ है। अगला है मत्सर का ठीक अर्थ है, तो मत्सर मतलब मच्छर, ईर्ष्या, साहत, उत्साह। तो मत्सर मतलब यहाँ पर मच्छर, ईर्ष्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मच्छर नहीं होगा, ईर्ष्या। पी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमर का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अमर का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अमर, अमर, अलंग या टम। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर अमर हो जाएगा, बी वाला। अगला छत्तीसगढ़ी में बरेट किसे कहते हैं, तेली, केवट, धोबी, कुर्मी। तो यहाँ पर बरेट जो होता है धोबी को कहा जाता है, तेली मतलब साहू, केवट मतलब निषाद, कुर्मी मतलब कौशिक या कश्यप। अगला है ऊब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ऊब गए। तो क्या हो जाता है, मैं ऊब गया हूँ,
बरबट, सरवट, अस्कट, खलबट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अस्कट हो जाएगा। उप के लिए यहाँ पर क्या शब्द हो जाएगा? अस्कट। अगला, निम्नलिखित में से चंदा का समानार्थी शब्द कौन सा है? चंदा, चंदा मामा जिसको बोलते हैं, बैना, बरार, बही, बड़गा। तो जो चंदा है तो चंदा मतलब यहाँ पर बरार हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर चंदा वो वाला चंदा है, चांद वाला नहीं है। चंदा मतलब जो गणेश के लिए या गांव में किसी कार्यक्रम के लिए चंदा देते हैं, वो वाला चंदा, तो बरार हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में गुरु का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो गुरूर जो होता है उसका समानार्थी क्या हो जाएगा? गुरूर। गिधवा, गैरी, गरब या गंज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर गरब हो जाएगा। गर्व, गुरूर मतलब गरब, गरब है ऐसा टाइप। ठीक है। अगला है, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो दांत दिखाने वाला के लिए दतला, खेबड़ा, टिपका, दांत निपोर। तो इसका राइट आंसर दांत निपोर हो जाएगा। दांत दिखाने के लिए दतला मतलब जो दांत निकला वाला, खेबड़ा मतलब एक प्रकार से ये खेबड़ा है, खबड़ा है, इस टाइप से खेबड़ा, टिपका। तो इस तरह से दांत निपोरी, दांत दिखाने वाला। तो इस तरह आप सभी के लिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आईएमपी है, कोई ना कोई एग्जाम में आपके आने की संभावना है। तो अच्छे से क्लास करें, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिसको भी मॉडल चाहिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों।